जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे विल और सेल का प्रयोग कहाँ पे होता है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, सेल कहाँ पे लगाएं, विल कहाँ पे लगाएं। तो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरा कन्फ्यूजन दूर करूंगा। बस वीडियो के साथ बने रहिए। विल एंड सेल का प्रयोग। पहले तो हम लोग आते हैं नॉर्मल फ्यूचर पे। फ्यूचर जो है तीन प्रकार का होता है, एक नॉर्मल फ्यूचर, एक दूसरा स्ट्रॉन्ग फ्यूचर, और तीसरा जब हम किसी से सजेशन लेते हैं, किसी से सलाह लेते हैं या किसी को हम लोग ऑफर देते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले पे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है? आई और वी के साथ में सेल का प्रयोग। सेकंड पर्सन कौन है? यू के साथ में विल का प्रयोग। और थर्ड पर्सन कौन है? ही सी इट दे नेम के साथ में विल का प्रयोग। अभी आपको सेंटेंस के माध्यम से समझाता हूं इसको अच्छे से। आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। अब देखिए, आई करता है, मैं करता हूं, तो आई के साथ में क्या दिया है? शैल। शैल हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, समझ में आया? अब चलिए, दे विल स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, वे एक नया बिजनेस शुरू करेंगे। दे विल स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। अब शैल और विल का प्रयोग ध्यान से समझिए। नॉर्मल फ्यूचर अभी चल रहा है। वी शैल गो देयर, वी है ना, वी मतलब हम, वी के साथ में शैल, हम वहां जाएंगे। वी शैल गो देयर, ये शैल लग गया है, हेल्पिंग वर्ड है यहाँ पे, आई और वी के साथ में शैल। अब देखिए, वी विल गो देयर, हम वहां जाएंगे। क्या ये संभव है? शैल के जगह पे हम लोग कर सकते हैं विल? हाँ, संभव है, क्योंकि ये नॉर्मल फ्यूचर है। और नॉर्मल फ्यूचर में हम लोग विल या शैल किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं आई और वी के साथ में। ठीक है, नॉर्मल फ्यूचर में शैल या विल का प्रयोग किसी भी कर्ता के साथ आप कर सकते हैं। ठीक है, ओनली नॉर्मल फ्यूचर, केवल नॉर्मल फ्यूचर में। लेकिन इसका भी एक लिमिट है। अब ये नहीं है कि कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी वाक्य हो, तुम शैल लगाते जाओ, विल लगाते जाओ। इसका भी एक लिमिट होता है। चलिए इसको समझते हैं। अब आते हैं दूसरे पे, आस्किंग फॉर सजेशन और मेकिंग ऑफ ऑफर इन क्वेश्चन। क्वेश्चन वर्ड में जब कोई शब्द, कोई सेंटेंस हो, वो प्रश्नवाचक संज्ञा हो, और हम किसी को ऑफर दे रहे हैं या किसी से सजेशन ले रहे हैं तो हम लोग वहां पे क्या लगाएंगे? शैल का प्रयोग होगा। अब चलो समझते हैं। शैल आई हेल्प यू, शैल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूं? मैं तुमसे क्या सजेशन ले रहा हूं। तो सजेशन ऐसा लगे, जिस कोई भी सेंटेंस में हम किसी से सजेशन ले रहे हैं, तो वहां पे हम लोग केवल शैल का ही प्रयोग करेंगे किसी भी कर्ता के साथ में। समझ में आया? इस समय 2026 के प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है, ये कंफ्यूजन में आप लोगों को दूर कर रहा हूं कि शैल और विल का प्रयोग कहां पे करते हैं। पहले तो ये था कि हम लोग सबके साथ में विल लगा देते थे, लेकिन आपके प्रेजेंट टाइम में थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा कंफ्यूजन है। अगर हम किसी से भी ये पूछते हैं, ठीक है, किसी से हम कोई भी काम करने से पहले सजेशन लेते हैं, या तुम लोग किसी को ऑफर दे रही हो, तो वहां पे केवल शैल ही लगेगा। विल लगाओ तो गलत हो जाएगा। समझ में आया? अब देखो, शैल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूं? मैं तुमसे सजेशन ले रहा हूं पहले ना, इसीलिए मैंने क्या लगाया है? शैल। शैल आई ओपन द डोर, प्रियांशु मैं क्या बोल रहा हूं? शैल आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाजा खोलूं? मैं तुमसे सजेशन ले रहा हूं कि नहीं? इसलिए सजेशन किसी भी सेंटेंस में अगर तुम लोगे तो तुम्हें
शैल का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर विल का प्रयोग करोगे तो ये सजेशन और ऑफर वाला गलत हो जाएगा। तुमको हमेशा शैल का ही प्रयोग करना पड़ेगा। किसके साथ में? सजेशन और ऑफर में। शैल वी इनवाइट हिम? शैल वी इनवाइट हिम? क्या हम उन्हें आमंत्रित करें? साक्षी, क्या हम उन्हें आमंत्रित करें? मैं तुमसे सजेशन ले रहा हूं कि नहीं? भले ही आमंत्रित उसको करना है, लेकिन मैं तुमसे क्या कर रहा हूं? सलाह ले रहा हूं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लगाया है शैल। कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं? इतना। नॉर्मल फ्यूचर और ये सजेशन ऑफर फ्यूचर क्या है, समझ में आया? दो। अब चलिए चलते हैं किधर? स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। स्ट्रॉन्ग फ्यूचर किसे कहते हैं? जो बहुत मजबूत हो। स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में अब देखिए, नॉर्मल फ्यूचर में क्या था? आई वी के साथ में हम लोग शैल का प्रयोग कर रहे थे और यू के साथ में विल का प्रयोग कर रहे थे और ही सी इट दे और किसी के नाम के साथ में विल का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन अब इसी का वहां पे उल्टा हो जाएगा। किसके साथ में? स्ट्रॉन्ग फ्यूचर के साथ में। फर्स्ट में क्या है? आई और सेकंड में क्या है? यू। थर्ड में क्या है? ही सी इट दे और किसी का नाम। तो फर्स्ट के साथ में क्या लगेगा? विल। यू के साथ में क्या लगेगा? शैल। ही सी इट दे के साथ में शैल और किसी का नाम हो। देखो स्ट्रॉन्ग फ्यूचर, अब आप लोग समझ लो। स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में वादा, जब हम किसी से प्रोमिस करते हैं, मैं तुमसे वादा करता हूं मैं करूंगा ये काम, मैं तुमसे वादा करता हूं मैं ये काम जरूर करूंगा। आदेश, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। निश्चय, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें यह काम अवश्य करना है। ये निश्चित लोग हमेशा हारेंगे, ये निश्चित लोग हमेशा जीतेंगे। यह निश्चित है कि ये लोग जीतेंगे, यह निश्चित है कि ये लोग हमेशा हारेंगे। धमकी, मैं तुम्हें मार दूंगा, गोली से उड़ा दूंगा, चाकू से मार दूंगा। अगर हम किसी को धमकी, मतलब स्ट्रॉन्ग फ्यूचर वाक्य में रहना चाहिए, जो चीज का आशा हो, आशा नहीं, डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग, मतलब समझ रही हो ना? वादा, आदेश, अवश्य, उसमें हमेशा कोई भी चीज निश्चित होनी चाहिए। अब देखो चलते हैं हम लोग सेंटेंस की तरफ। आई विल अचीव माई गोल, ये क्या है? अवश्य, अवश्य। आई विल अचीव माई गोल, मैं अपना लक्ष्य अवश्य पूरा करूंगा। अवश्य लगा है ना, तो वहां पे हम लोग लगाएंगे विल। अब देखो, जब कोई फ्यूचर स्ट्रोंग होता है तो हम उसके लिए विल और शैल का प्रयोग करते हैं। किसके साथ में विल और किसके साथ में शैल, आप लोगों को मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में। अब देखो ये पता चल गया ना, आई विल अचीव माई गोल, मैं अपना टारगेट, मैं अपना लक्ष्य अवश्य पूरा करूंगा, अवश्य प्राप्त करूंगा। आई विल आई विल किल यू, ये क्या है? धमकी, ये है धमकी। आई विल किल यू, आई के साथ में क्या लगा है? विल, तो हम भी यहाँ पे क्या लगाएंगे? विल। आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, धमकी दे रहा हूं ना, मैं तुम्हें मार दूंगा, ये धमकी दे रहा हूं। इसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? विल, आई के साथ में विल। अब देखो, यू शैल ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, साक्षी ध्यान दो यार, यू शैल ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। मैं क्या कह रहा हूं? आदेश दे रहा हूं। किसको? साक्षी को। साक्षी, तुम मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। तुमको मैंने क्या दिया? ऑर्डर। यू शैल ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तुम एक गिलास पानी लाओ, तुम एक गिलास पानी लाओ।
मैं तुमको ऑर्डर दे रहा हूं, तो उसके लिए यू के साथ में क्या लगा है? अब देखिए, करता हमारा यू, तुम मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, तुम एक गिलास पानी लाओ। यू है तो यू के साथ में शैल का प्रयोग। समझ में आया? हम किसी को धमकी दे रहे हैं, या हम कोई काम अवश्य कर रहे हैं, या कोई सेंटेंस में निश्चित भाव हो, तो हम स्ट्रॉन्ग फ्यूचर के मामले में इसके अंदर समझ लो हैं। और जब इसके अंदर है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। आई विल अचीव माई गोल, मैं अपना टारगेट, मैं अपना लक्ष्य अवश्य पूरा करूंगा, इसमें अवश्य आ रहा है। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं धमकी दे रहा हूं, ये हो गया स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। अब देखो, यू शैल ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तुम एक गिलास पानी लाओ, तुमको मैं ऑर्डर दे रहा हूं, आदेश दे रहा हूं, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। अब चलते हैं अपने लास्ट पोजीशन पे। ही शैल फिनिश द वर्क टुडे, आज वो काम पूरा करेगा। फिनिश, खत्म, फिनिश मतलब खत्म। ये निश्चित है, क्या है? निश्चित, आज वो काम पूरा खत्म करेगा, आज वो काम खत्म करेगा। इसीलिए ही के साथ में क्या लगा है? ही करता है और हेल्पिंग वर्ब शैल है। समझ में आया? वह अपना काम अवश्य या निश्चित है खत्म करेगा, इसीलिए ये चल गया स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में। समझ में आया? पूरा कंफ्यूजन दूर हो गया? आदित्य समझ में आया ना पूरा? अनुज, मेरे सामने बच्चे लोग बैठे, आप लोग सोच रहे होंगे कि किसको मैं बुला रहा हूं, तो कोचिंग वाले बच्चे हैं और आप लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। और कोई भी कंफ्यूजन हो तो एक बार फिर से वीडियो दोबारा देख लेना। बाकी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बंद करो।